हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। हम इस वक्त इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है, जो बीजेपी के बड़े नेता केसी नाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। जबकि समाज कांग्रेस ने यहां से उज्जवल रमन सिंह को टिकट दिया है, जो रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। रेवती रमन सिंह बहुत बड़े नेता रहे समाजवादी पार्टी के। वहीं अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने रमेश पटेल को मैदान में उतारा है। अगर हम इसके समीकरण की बात करें तो इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में पटेल मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 2.5 से 3 लाख पटेल मतदाता हैं और आमतौर पर यह देखा गया है कि पटेल मतदाता जिस भी तरफ जाते हैं वही पार्टी जीतती है। इसलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ पटेल समाज के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनके रुझान जानेंगे, उनके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है, हम एक एक कर बात करते हैं और जानते हैं। चलिए, तो क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शेर बहादुर पटेल। तो इस बार आपके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है? हमको ये चुनाव मुद्दा ये है, हमको न बीजेपी पसंद है न उज्जवल रमन पसंद है। हमको तो उज्जवल रमन कभी पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, हम सब दिन नमाज से वोट दे रहे हैं, केवल बीएसपी को। अच्छा, बीएसपी को आप वोट दे रहे हैं। मोदी सरकार के कामकाज आपको पसंद नहीं है? वो कह रही कि हम अनाज दे रहे हैं, हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, राम मंदिर। वो ये ऐसा नहीं, राम मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं है, मस्जिद बनाने से कोई फायदा नहीं है, स्कूल बने, धंधा मिले तब तो फायदा है जी। हाँ। तो आपके लिए शिक्षा, रोजगार, महंगाई ये बड़ा मुद्दा है। तो क्या मतलब आप ऐसा तो नहीं कि आप बिरादरी, चूंकि बीएसपी ने रमेश पटेल को टिकट दिया है? रमेश पटेल के नहीं है, कलेक्टर पाड़े भी टिकट पाड़े देखो, दीपक पटेल पांजे पाए रहा है कांसी राम से लेके अब तक हम तो हमेशा बीएसपी को ही वोट देते रहे। बीजेपी का काम आपको पसंद नहीं है? बीजेपी काम कोई पसंद नहीं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गोविंद पटेल है। आपके लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए सर, चुनाव में मुद्दा तो सबसे पहले ये है कि रोजगार की व्यवस्था हो, जो सरकार ये है, ये रोजगार में मतलब काफी पीछे है। काफी अभी नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है, कई कंपनियां आई हैं, वो लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। लेकिन लाखों लोगों में वो युवक नहीं ना पाएंगे जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो ये एक दिक्कत है ना। हम केवल टेक्निकल नॉलेज वालों के ही देखें और जो गांव में नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनको कोई वैल्यू ना दें। आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं? सरकारी नौकरी है, जीविका लिए कुछ तो चाहिए। जीविका लिए सरकारी नौकरी ही नहीं है। आप कुछ ऐसे रोजगार दे दीजिए जिससे कि हमारा रोजगार चले, हमारा जीवन चले, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े। बात ये है। इस सरकार में पेपर लीक कई हुए हैं, तो क्या वो भी आपके लिए मुद्दा है? परंपरा चली आ रही है, जैसे कि लग रहा है कि पेपर लीक होना ही है। कोई भी पेपर अगर आता है तो उसमें तो मतलब कि अब अभ्यर्थी भी ये जान जाते हैं कि पहली बार में क्लियर होने वाला नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं अस्वस्थ हो जाते हैं कि भाई ये तो लीक हो ही जाएगा, हम दोबारा के लिए तैयारी करते हैं। तो मोदी सरकार की नीतियों से, योगी सरकार के कामकाज से आप बहुत संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट की बात नहीं है। कुछ काम है जो बहुत हाई लेवल की है, जिससे ग्रामीण लोगों की कोई मतलब नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन हमें कहने का मतलब कि हम एक पक्ष को ही लेकर चलेंगे तो काम होने वाला नहीं है। अगर हम 5 किलो चावल और गेहूं दे देंगे तो क्या गरीब उससे हो जाएगा? काम नहीं होगा। ठीक है, आप ऊपरी स्तर पर काम कीजिए, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए मतलब कुछ सुनिश्चित व्यवस्था कीजिए। अच्छा, तो क्या इस बार चूंकि बीजेपी 2014 में भी जीती सीट से, 2019 में भी जीती, क्या इस बार कुछ बदलाव की गुंजाइश है? देखिए सर, ऐसे तो हम लोग फील्ड में ही घूमते हैं। बदलाव की गुंजाइश है। अगर बीजेपी के लिए अगर फाइट भी करती है तो इतना आसान नहीं होगा। चैलेंजेस तो इसमें टॉप भी हैं और कोई भी सरकार, ये तो लोकतंत्र है, हमें लगता है कि ज्यादा दिन तक न रहे तो वही लोगों को ये समझदारी रहेगी। क्योंकि क्या नाम है आपका भैया? आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? मुद्दा सर ठीक है, जो है सही है। सरकार, जो मोदी सरकार जो बात कह रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक है, जो पेपर पर लिख कर आ रही है, ये दिक्कत कर रहा है, ये या नहीं दे रही है, दिक्कत है। तो रोजगार आपके लिए मुद्दा है? जी, रोजगार है, महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा दिक्कत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ये कर पाएंगे?
पता नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है ये तो वो ये वही तो जानेंगे। मैनिफेस्टो है, हर पार्टी का अपना होता है, लेकिन सभी काम संभव नहीं है। जाने तो सभी कहते हैं कि नहीं। सभी काम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए और देश के लिए भी संभव नहीं है कि हम सबको फ्री में नौकरी दे दें, सबको ये नौकरी फ्री में नहीं, जॉब वैकेंसीज तो खाली है, तमाम सरकारी विभागों में खाली है, पद खाली है, भरे नहीं गए। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर हम उस टाइप का नहीं है तो या तो हमको स्कूल दे दो यार कि हम पढ़ लिख के तैयार करके उस जगह पहुंच जाएं तो नौकरी लेने में आसान हो जाए। तो यहाँ तो बच्चे खुले घूम रहे हैं, कोई रेहड़ी का ठेला लगा रहा है, कोई पानी बेच रहा है, ऐसे सारे बच्चे घूम रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने बहुत सारे संस्था भी चलाए कि हम कौशल विकास की प्रशिक्षण बच्चों को दे दें, उससे कोई रोजगार मिले। लोगों से बात कर लेते हैं। अरे हाँ, क्या नाम भैया आपका? आकाश पटेल नाम है। आकाश पटेल नाम है मेरा। आकाश पटेल। तो आपके लिए, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? आपके लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में? तो क्या बताएं हम इस मुद्दे में आपको। मोदी सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट? संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? हम लोग ग्रेजुएट हैं, हम लोग को कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है। जो भी पेपर आता है उसमें लीक हो जाता है, कैसे करते हैं उसमें। हाँ? तो क्या इस बार वोट नहीं देने का मन भी बना रहे हैं क्या आप लोग? अभी तो हम वोटर नहीं, इस साल हुए हैं। अच्छा, इस साल हुआ है। इस साल हुए, इस साल अपने मन की देंगे। हाँ। तो इंडिया गठबंधन जो वादा कर रही है, क्या वो उसका मैनिफेस्टो, जो उसका घोषणा पत्र है, वो आपको प्रभावित कर रहा है? हमको बहुत प्रभावित कर रहे हैं, खास तौर पर राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ, बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन अगर आएंगे तो आपको लगता है कि वो जो घोषणा पत्र बातें हो रही है वो पूरी करेंगे? बिल्कुल पूरे करेंगे, उनसे ज्यादा कोई करेगा नहीं। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। रवि जी से बात करिए। क्या नाम भैया आपका? रविशंकर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है। यस सर। तो इस बार आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? हमारे हिसाब से चुनाव में मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, शिक्षा और ये जो जात पात और धर्म के नाम पे लोगों को बहकाना, ये मेन मुद्दा रहेगा। तो क्या स्वास्थ्य मेन मुद्दा इसके रहेगा। नाम पर क्या वोट भी पड़ेगा कि सब सारी बिल्कुल बात? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। मोदी सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, राम मंदिर, बात करने से काम 370। नहीं चलता सर जी। काम के नाम पर कोई वोट मांगे, राम के नाम पे तो लोग भीख भी मांगते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं। तो इस बार आपके लिए जो महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़ा मुद्दा होगा, इसके नाम पर आप वोट भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? पिछली बार तो हमने बीजेपी को ही वोट किया था, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। मन नहीं है? मन नहीं है, उनके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं? कोई संतुष्टि नहीं है। ये आरक्षण विरोधी सरकार है। अच्छा हाँ, जो ये बात मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो ये ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी, इसको आप कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं? आरक्षण मिल किसको रहा, मुझे पहले आप बताइए। आरक्षण किसको मिल रहा है? ओबीसी को मिल रहा है, दलितों को मिल किसी रहा को नहीं मिल रहा है जी, सवर्णों को मिल रहा है। पहली बात तो 27% ओबीसी को आरक्षण है, नहीं मिल रहा है। 10% आपने सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया, और अगर 1000 वैकेंसियां निकलती हैं तो पहले 50% सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है, उसके बाद जो 50% सीटें बचती है उसमें ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी सबको दिया जाता है। ये सब चीजें है। क्या आरक्षण मारा जा रहा है सरकार? बिल्कुल आरक्षण मारा जा रहा है। आप 5 किलो राशन दे के लोगों को चूतिया बना रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम दलित बता रहे हैं। तो क्या इस बार क्या बीजेपी की सरकार को आप लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं और पूर्ण रूप से बदलेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए और भी हमारे सामने लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार है। दिलीप कुमार है। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, आप यहीं रहते हैं? नहीं, हमारा सब अच्छा, इसी लोकसभा के है ना? हाँ है तो बात नहीं। तो क्या है आपके लिए इस बार क्या मुद्दा है? हमारे लिए तो काका ना वही वो नहीं बनाए हैं भाई, जो जहाँ सारी जनता जाएगी वहीं हमको भी जाना है, जो हमारे भाई लोग कहेंगे वही। नहीं, कोई मुद्दा होगा आपको लग रहा है, कोई परेशानी समस्या आपको लगती है सरकार में है? परेशानी समस्या तो काका सिंह जो है भाई, परेशानी समस्या तो है ही है। अनाज मिल रहा है कि नहीं आपको? अनाज कहाँ, हमको अनाज मिल ही नहीं रहा है, हमारा कोटा ही नहीं बना है। कोटा नहीं बना है? बिल्कुल नहीं, हमारा कोटा बना। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? पिछली बार तो हमने उनको वोट दिया था बीजेपी को। और इस बार? अब इस बार काका सोचा जाएगा भाई, अभी सोचा नहीं है? सोचा नहीं। बदल भी सकता है मन? भाई देखो,
जहाँ हमारे लोग भाई जाएंगे, जहाँ सबका हित बनेगा, जहाँ हमारा भी हित होगा, उनके पीछे वहीं हम लोग जाएंगे। क्या राहुल गांधी के साथ भी जा सकते हैं क्या आप? भाई देखो, अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो उनके भी पीछे जाना कोई गुमान नहीं है। चलिए फिर अभी जो है आपने देखा कि हमने कई लोगों से बात की, उनका रुझान भी सामने आया और थोड़ा सा आगे कहीं और भी चलकर हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? बड़े हैं क्या नाम है आपका? हमारा सीपी सिंह पटेल। तो इस बार क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? हमारे चुनाव में तो कई मुद्दाएं हैं, बाकी कई मुद्दे पे बात न करके सीधा सीधा आए लाइन पे। जी, हम लोग तो भाई पटेल समाज के आ गए हैं, तो हम लोग भाई पटेल समाज को देंगे वोट, बीएसपी को। डीएसपी रमेश पटेल को टिकट हाँ, दिया है। रमेश पटेल को। मुद्दा क्या है आपके लिए इस बार? अरे भाई बीजेपी से हम लोग नाराज हैं। अच्छा, क्यों? बेरोजगारी से, आरक्षण से। और बीजेपी कह रही कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया। भाई राम मंदिर में हमका काले जिला देगा। मनुष्य ही भगवान है, हम मनुष्य से बात कर लेते हैं, हम जिन समझे राम को देख लिए। मंदिर में क्या कर रहे हैं? घर बनवाए मंदिर, हम कभी जाते नहीं पूजा करने, तो वहाँ क्या करने जाएंगे? तो राम मंदिर आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं, इस पर वोट नहीं पड़ेगा? नहीं। मुद्दा आपके लिए महंगाई और बेरोजगारी है। हाँ, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? अच्छे ढंग से देखते हैं, उनका मैनिफेस्टो कैसा है? बहुत अच्छा है। जो वो कह रहे कि हम 30 लाख नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो, और हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, हर गरीब परिवार की महिला को। हाँ तो सही बात है, ये जो बोले हैं ये करके दिखाएंगे। मोदी जी तो बोले थे, वो तो झूठे निकल गए। झूठ बोले मोदी जी? हाँ, नंबर 1 के झूठ हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा मंगला प्रसाद नाम है। मंगला प्रसाद। तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? आप भी पटेल ही हैं? नहीं, हम अच्छा, ठीक है। तो इस बार हम विश्वकर्मा हैं। आपके लिए मुद्दा? हमारा मुद्दा है, हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। जी, परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। जो मोदी जी ने 10 सालों में काम किया, आप उससे संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट तो है, ऐसी बात नहीं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन है कि अग्रसर अगर काम चाहते हैं और अच्छा बेटर हो तो अगली पार्टी को मौका देना चाहिए। इंडिया गठबंधन को? जी। राहुल गांधी मजबूत दिख रहे हैं आप? जी। वो काम कर सकें, पोटेंशियल है उनके अंदर? जी, कर सकेंगे बस। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम सिंह पटेल। आपके लिए क्या मुद्दा इस बार चुनाव में? मेरा मुद्दा है कि जो राष्ट्रहित में हो, राष्ट्रहित में सर्वोपरि काम करे। देश है तो हम हैं तो देश है। इसलिए देश के विकास के लिए मैं अपना मुद्दा रखता हूं कि जो देश को आगे ले जाता है हम उसको आगे ले जाएंगे। तो देश को कौन आगे ले जा रहा है? आगे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले जा रहे हैं। अरे ग्रामीण से पश्चिमी अर्थव्यवस्था बना दिए। आप देखिए, अच्छी सड़क बन रही है, अच्छे फ्लाईओवर बन रहे हैं। जो है अनुप्रिया पटेल जी नीट में आरक्षण दिला दिया बैकवर्डों को। इसके पहले कभी कांग्रेस वालों ने आरक्षण नहीं दिया। और जो ओबीसी आरक्षण जो अभी 68,000 भर्ती का मामला उठा है वो? हाँ, मामला उस पे अनुप्रिया पटेल कुछ नहीं बोली? नहीं बोली, क्यों नहीं, खूब लड़ी झगड़ी। हुआ क्या? विचाराधीन है, कोर्ट में चला गया है। कोर्ट विचाराधीन कोर्ट में चला गया, कोर्ट उसका फैसला करे, उसमें नेता की कोई बात नहीं रह गई है। ठीक। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शिव सिंह। शिव सिंह पटेल आप भी हैं? हाँ, आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? बस वही जो है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? हाँ। ये सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई? कंट्रोल अब कोई सरकार आएगी उतना नहीं कर पाएगी, लेकिन बेरोजगारी पे तो कंट्रोल कर सकती है। बेरोजगारी पर कंट्रोल कर सकती, किया नहीं? हाँ, किया नहीं भाई। हर जगह वैकेंसियां खाली हैं, जा रही हैं या रद्द होती जा रही हैं, क्लियर नहीं हो रही हैं जब से इनकी सरकार बनी है। तो पेपर लीक आपके लिए बड़ा मुद्दा है? मान लें कि पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ी है? पेपर लीक हर सरकार में होता था, लेकिन सब वैकेंसियां क्लियर होती थी, इसमें क्लियर नहीं हो रही हैं, दिखावे के लिए दी जा रही है, बस वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो क्या इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव आएगा तभी काम होगा। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार हम लोगों ने बीजेपी को दिया था। इस बार नहीं। चलिए और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भी आपका? हमारा पंचम मौर्य है सर। पंचम मौर्य। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? सर हमारे लिए महंगाई बहुत त्रस्त है सर। महंगाई बहुत ज्यादा है? बहुत महंगाई है, सरकार तो बहुत खुश नहीं है। सरकार तो कह रही कि महंगाई बढ़ी है तो हमने आमदनी भी बढ़ाई है, लोगों को रोजगार दिया है। छोटे लोग वैसे परेशान है, पहले परेशान थे, अब बहुत ज्यादा परेशान है सर। काहे की महंगाई कम है? महंगाई से हम बहुत त्रस्त हैं सर। हम की बार बहुत संतुष्ट नहीं है बीजेपी से। परिवर्तन चाह रहे हैं? जी। तो किसको देख रहे हैं आप? टैक्स लगाए जा रहे हैं, बताइए किसको देख रहे हैं? विपक्ष के रूप में, विकल्प के रूप में किसको देख रहे हैं? सर जो देखा जाएगा अभी तो आगे।
राहुल गांधी, परिवर्तन जरूरी है सर। परिवर्तन जरूरी है। जी जी, परिवर्तन जरूरी है सर। चलिए, क्या नाम भैया आप? अमरनाथ विश्वकर्मा। अमरनाथ विश्वकर्मा। हाँ। आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा है जो सरकार चल रही है, ठीक ठाक सरकार चला रही है। हाँ, महंगाई तो हर सरकार में थी, आने वाले सरकार में भी रहेगी। हाँ, जो चीज मोदी कर रहे हैं और कोई नेता नहीं किया है। क्या जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए बेरोजगार जो है उसको चलाया, जो गरीबों को लोग गल्ला दिया। हाँ, गल्ला पहले था लेकिन वो मिल नहीं रहा था। हाँ, बराबर हर आदमी के पास मिल रहा है। कॉलोनी जो पैसा मिलता था अब डायरेक्ट खाते में आ रहा है। कहाँ यूपी में कहाँ आई कॉलोनी? सब मिल रहा है। मिला है यूपी यूपी में मिला भी है, हमारे घर में 6-7 कॉलोनी मिली है, ऐसा नहीं मिल रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि सरकार रहे, सरकार रहे। सरकारी कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं हम। चलो ठीक है, और बात कर लेते हैं, हम और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? नारायण प्रसाद। नारायण, आपके लिए क्या मुद्दा है? अरे हमारे लिए क्या है, हम तो भाई चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, गरीबी दूर। ना बेरोजगारी है, कहीं कितने लोग ऐसे पड़े हैं, कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब हम लोग क्या करें, जो सीखे हैं वही कर रहे हैं। आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जॉब नहीं उनके पास? नहीं, कुछ नहीं। तो पिछली बार आप लोगों ने किसको वोट दिया था? पिछली बार तो बीजेपी को, और इस बार मन नहीं है? इस बार देखो अभी मन दुविधा में है, देखो कौन बनता है। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो से आप कैसे उसको देखते हैं? राहुल गांधी का भी कहना ठीक है और नरेंद्र मोदी का भी कहना ठीक है, गलत नहीं है, फिर भी बदलाव होगा। बदलाव आप चाहते हैं? हाँ, तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो अन्य लोग यही करते रहे। तो देखा आपने कि जो आमतौर पर पटेल बिरादरी के लोग हैं, विश्वकर्मा है, मौर्य है, इनमें एक बड़ा तबका है जो इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और बदलाव चाहता है। उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अब चुनाव होने हैं 25 मई को इलाहाबाद में। अभी चुनाव के दिन पता चलेगा कि पलड़ा किसका भारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।